आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया था कि कर्म का आश्रव कैसे होता है। छठवां अध्याय निकाल लो, सूत्र नंबर 4 कल हो गया था। कसायवान जीव के और अकसायवान जीव के, अर्थात कसायवान जीव के कर्म का आश्रव कौन सा होता है? सांप्रायिक आश्रव होता है। अकसाय जीव का कौन सा आश्रव होता है? ईर्यापथ आश्रव। ईर्यापथ आश्रव कोई कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी मतलब मैंने जिस बताया था कल, सूने घर का पाहुना। सूने घर का पाहुना का मतलब है सूना घर है। सूना घर जानते हो ना आप लोग, मतलब जिसके घर में कोई नहीं उसको सूना घर बोलते हैं। तो उसके घर में कोई मेहमान आए, रिश्तेदार, कब तक ठहरेगा? ठहरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कोई सम्मान कराने वाला नहीं है, और कोई सम्मान कराने वाला हो तो फिर उसको रुकेगा वो। इसी तरह कर्म तभी रुकते हैं। एक बात नोट कर लेना आप लोग, जितनी ज़्यादा जिस व्यक्ति की कसाय होगी उसको ज़्यादा कर्म ज़्यादा बंध रहेंगे, क्योंकि 4 प्रकार के बंध होते हैं। इसमें नहीं आएगा, लिख लो लिखना चाहो तो। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। जो लिखते हो लिखते जाएं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। इन 4 प्रकार के बंध में प्रकृति प्रदेश बंध होता है योग से, और स्थिति अनुभाग बंध होता है कसाय से। थोड़ा समझते भी जाना, लिखने के साथ साथ जो बच्चे लिख रहे लिखते जाएं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। यदि ना लिख पाए तो शाम को हमसे पूछ भी लेना, है ना। इसमें नहीं है तो 8वें अध्याय में है, इसमें नहीं आएगा 6वें में। तो सुनो, थोड़ा समझ लो। पैडी पदेश पदेशा स्थिति अनुभागा कसाय दो होती। ये आचार्य महाराज ने सूत्र दिया कि 4 प्रकार के बंध में प्रकृति प्रदेश बंध योग से होता है। प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है, और स्थिति और अनुभाग बंध कसाय से होता है। ये लिख लो, विशेष काम आएगी अपने, क्योंकि विशेष रूप से प्रकृति प्रदेश बंध हमें कोई घाटा नहीं है घाटा स्थिति अनुभाग में। अब देखो हम तुम्हें समझाते हैं, समझ में आ जाएगा आपके जल्दी। कितने रिश्तेदार आए, कैसे कैसे स्वभाव के आए, हमें कोई घाटा नहीं है। कितने दिन रुकेंगे और कितना खाएंगे, एक घाटा है ना। बोलो ना माता। कितने रिश्तेदार आए, कोई परेशानी, आ जाओ। कैसे कैसे स्वभाव के हैं, हमें क्या मतलब, क्रोधी हैं, कसाई हैं, पापी हैं, हमारे तो हम थोड़ी कुछ ले रहे। पर कितने दिन रुकेंगे, क्या क्या ये करेंगे, क्या क्या खाएंगे पिएंगे, कितना परेशान करेंगे, वो घाटा है। तो स्थिति अनुभाग, स्थिति मतलब ठहरना, कितने दिन ठहरेंगे। अनुभाग मतलब क्या विपाक इनका, क्या कष्ट देंगे, है ना, या क्या स्थिति देंगे, ये घाटक है। प्रकृति अने उनका स्वभाव, प्रदेश कितनी मात्रा, है ना। तो प्रकृति प्रदेश हानिकारक नहीं है, स्थिति अनुभाग हानिकारक है। तो स्थिति अनुभाग बंद होता है कसाय से। किससे होता है? कसाय से। और प्रकृति प्रदेश होता है योग से। योग से कर्मबंध जो हो रहा है उससे कोई हमें मतलब नहीं। पर कसाय, जितनी ज्यादा व्यक्ति की कसाय रहेगी उतना ज्यादा कर्म का बंध स्थिति अनुभाग रूप में होगा। इसलिए हमारे लिए घातक कौन सा है? स्थिति और अनुभाग। इसलिए आप लोग घर में भी, यहाँ तो रहो ही, करो जो कुछ करो, बोलो जितना कम करो कसाय आदि, घर में भी जितनी कम से कम कसाय हो। सही में हम लोग कई बार आप लोगों की बात को हंस के क्यों टाल देते हैं? क्यों टालते हैं हंस के? कई बार जिसमें कोई बात क्यों गुस्सा नहीं होता, यार गुस्सा कर क्यों होना, जो होना नहीं है, जो होना जिस समय जो कार्य होना उसी समय होना। कई बार हम लोग भी अपने आप में बच्चों को इतना संभाल के रखते हैं, प्रयास करते हैं, विश्वास मानो क्या होना, जो जिस समय जैसा होना वही होना, जिस समय जो कार्य होना उसी समय होना। अन्न होने नहीं तो फिर कसाय करके क्यों करेंगे? कसाय करते हमारी मूर्खता, हमारा कर्म, हमारा पाप है, ऐसा कहते हैं। कसाय आत्मा नहीं करती, आत्मा का स्वभाव कसाय नहीं है, पर कसाय कर रही है तो हमारा अशुभ उदय चल रहा है। ध्यान रखना, कसाय अशुभ कर्म उदय से होती है, और जिसको तीव्र कर्म बंद होना होगा उसको। और ध्यान रखना, कसाय से 4 मोहिनी कर्म का बंद होता है। ये सूत्र आएंगे इसलिए अभी नहीं बता रहे हम। कसाय करने से 4 मोहिनी कर्म का बंद होता है। जैसे किसी किसी का व्रत ग्रहण करने के भाव नहीं होते, 4 ग्रहण करने के भाव नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? 4 मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। 4 मोहिनी कर्म उदय में व्रत की भावना नहीं होगी, संयम ग्रहण करने की भावना नहीं होगी। 10 लक्षण पर्व में भी लोग एकासन नहीं कर पाते। एकासन छोड़ो, 2 टाइम नहीं खा पाते। 2 टाइम छोड़ो, मैंने देखा रात्रि में भी चरते हैं। ऐसे भी लोग हैं, खाते हैं रात में, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बड़ी सिगरेट। मैंने तो गुटखा तो मैंने बताया था अलौद में, जिन ज्ञानी जो कहते थे ऐसा वैसा, वो खुद गुटखा खा रहे आराम से बैठे बैठे, मंदिर में थूक रहे, मंदिर में बैठे बैठे, और मुनियों को देखते हैं कि मुनि ऐसे होने में। तो मैंने कहा बताओ, मैंने तो खूब चलाया, उसमें खूब देखा, बाइक लगे थे बाहर, मैंने सुनो पापियो कसाईयो, रात में हम रहते नहीं थे तो रात में वो बैठते थे, वो कसाई जो धर्म को नहीं समझते, धर्म को नहीं मानते, गुरु को ऐसे गुरु ऐसे गुरु,
पर मैंने सुनाया, पर मैंने ज्ञानी छाँचो अपने आप को, धूप क्या बोलते उसको, झांको अपने अंदर। कम क्या कर 10 लक्षण में भी। अब जो 10 लक्षण में मंदिर में बैठ के, मंदिर का मतलब जो हॉल अपने अलोद गए हो कभी, गए ना जहाँ धर्मशाला उसके सामने हॉल है ना, तो वहाँ हॉल में बैठ के पीछे थूक बनाता है स्थान, तो वहाँ थूक रहे हैं। मैंने पापी, इतना ध्यान नहीं, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और गुटखा खा रहे हो। पर मैंने अच्छा दिया, मतलब कहने का मतलब, कहने का मतलब वो नहीं, परंतु यहाँ ये अर्थ है, कहने का अर्थ ये है कि जितनी ज्यादा व्यक्ति की कसाय होगी, उसको चारितमोहिनी कर्म बंद होगा, चारितमोहिनी कर्म बंद होगा तो वो व्रत नहीं ले पाएगा। 10 लक्षण में भी खाते हैं। और बताऊं, रात्रि चलो छोड़ो, आलू प्याज भी ऐसे लोग हैं शहरों में। अभी इटावा तो छोटा कस्बा है इसलिए, और ज़्यादा वो नहीं, तो धर्म की भावना है, तो छोटे छोटे बच्चों ने भी शायद त्याग कर दिया अभी वर्तमान में। पर 10 लक्षण में भी आलू प्याज खाते ऐसे भी लोग हैं, खा सकते हैं, जिनका नियम नहीं। हम अब ठीक है 14 का पालन कर लेंगे। तो कहने का अर्थ इस प्रकार से सांप्रदायिक आश्रव और एरियापथ आश्रव हमारे लिए होता है। तो हमें सांप्रदायिक आश्रव से बचना है। एरियापथ तो सामान्य रूप सबको होता है, मतलब एरियापथ जो हमारे भगवान ने नहीं होगी, बताया तुमने 11वां 12वां और 13वां, ये होता है यथाख्यात चारित्र में। यथाख्यात चारित्र बोलते हैं, 5 प्रकार के चारित्र होते हैं, हम बाद में बता देंगे जब अपनी क्लास चलेगी शाम को अलग से, है ना। तो यथाख्यात चारित्र में होता है एरियापथ आश्रव, अपने आप होता है, जिसको हम ज्ञानियों को जो संबोधन करते हैं, पुण्य से क्या है पुण्य, अरे पुण्य तो वहां 13वें गुणस्थान तक में होता है, शतवेदनी कर्म का आश्रय होता है, लेकिन वहां कोई प्रयोजन नहीं होता, वो आता है जाता है, जैसे यहाँ आया वो चला गया। एक समय में आता है, एक समय का बंधु, उसका स्थिति क्या है, एक समय की, आया बंधु हुआ चला गया, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। अब आचार्य महाराज से प्रश्न पूछा उस द्वैयायिक सेठ ने कि भगवान इस सांप्रदायिक आश्रव क्या है, इनके भेद कितने हैं, कैसे कैसे आश्रव, तो थोड़ा समझना, क्योंकि कभी कभी अपन जानते नहीं हैं आप लोग, इसलिए कर्म का आश्रव सांप्रदायिक आश्रव विशेष कर लेते हैं। कैसे होते हैं, मात्र कसाय, कैसी कसाय में कैसी क्रिया कर लेते हैं, उसका थोड़ा समझना है। निकालने सूत्र नंबर 5 6वें अध्याय का पुस्तक निकाली ना आप लोगों ने। इंद्रिय कसायावृत क्रिया पंचचतु पंचविंशति पूर्वस्य भेदा इंद्रिय कसायावृत क्रिया पंचचतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पढ़ो एक साथ। यहां पर आचार्य मार्ग इंद्रिय, ये सांप्रदायिक आश्रय के भेद हैं। जल्दी जल्दी लिख सको तो लिख लेना, क्योंकि इसमें क्रियाएं थोड़ी ज्यादा हैं, और सामान्य रूप से लिखना चाहो सामान्य रूप से लिखो। अभी अर्थमात्र सूत्र, सांप्रदायिक आश्रय के इंद्रिय यानी 5 इंद्रिय, तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रियों के द्वारा निरंतर आश्रय चल रहा है। सांप्रदायिक आश्रय भी आश्रय सांप्रदायिक है। क्या कसाय से तो होते अपन कसायवान जीव हैं, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक कसाय जीवान होते हैं। तो अपन, आपको लगता है कि हम कसाय नहीं कर रहे, पर कसायवान तो पहले ठहरे ही अपन। मतलब आप बैठे हो ना, फिर भी कसायवान हो, गुस्सा नहीं कर रहे तो भी कसायवान हो। किसने पूछा क्यों? अच्छा, भाग कुबेर जी, ऐसे की सत्ता में है आपके, उदय में अभी आ जाएगी, हम थोड़ी सी भी गाली दे देना, आप शब्द बोल दें आपके बच्चों के प्रति, आपके बच्चे के प्रति, आप पोते के प्रति, या आपकी पत्नी के प्रति, या बहू के प्रति, अभी गुस्सा आ जाएगी। इसलिए कसाय है, और कसाय सत्ता में बसिस कसायवान है। सीधी भाषा में 10वें गुणस्थान तक कसायवान जी हो, इसलिए कसायवान हो, कसाई हो। क्या? जैसे उदाहरण के लिए केसरिया जी दुकान छोड़ के आ गए, यहां इनके पास कुछ नहीं है, थैले में पता नोट पानी हो तो नहीं कर सकते, अब जो भी हो छोड़ो, पर इसमें है, ठीक है ना, इसमें नहीं, मतलब यहां कुछ नहीं है, चलो उन्हें अलग रख दी, उसका मतलब कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है अभी, तो क्या इनके दुकानदार नहीं कहलाएंगे क्या? दुकान तो वहां है ना, दुकान छोड़ के आए सामान्य रूप से ऊपर से, पर वास्तव में अंदर से छोड़ के नहीं आए अभी। क्या समझना? मात्र घर, आप लोग घर परिवार छोड़, जैसे यहां पे आप लोग छोड़े हो, अभी आपने तो वास्तव में बचनों से भी त्याग नहीं किया होगा। एक काम करो, माताओं बैठे हो ना, यहां त्याग कर दो, जब तक हम यहां हैं तब तक घर परिवार का त्याग, क्योंकि मर गए। अभी सुना ना आपने ठग के सामने, मुझे भी याद आ रहा, वो बच्चियां दर्शन करती थी डेली, कौन सी जाती है पारिता। देखो मैं रोज इसलिए कहता हूं, सच में कोई भरोसा नहीं समय का, कौन सा इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा नहीं, वो बच्चियां थी ना, मैं तो ये समझता अग्रवाल हैं, तो अग्रवाल में की जैन है तो पढ़ बेहतर हो जाएंगी, पर सुना क्या पता पारिता, मतलब रोज उनकी बच्चियां जब बाहर होते थे, मनोज ठग के यहाँ अथवा उनके यहाँ महावीर वगैरह के यहाँ होते थे, कभी भागचंद के यहाँ, या अथवा वो नौनेरा वाले कौन है वो, उनके यहाँ,
तो लगभग लगभग उनको पता चल जाए महाराज आए हैं जाए हैं, तो डेली उनकी लड़कियां, अब जेंट्स को तो मुझे पता नहीं, बाबूजी वगैरह होती दर्शन, तो रोज दर्शन जाते समय तो मुझे पता नहीं चलता था, नीचे निगाह रहती थी अपनी, पर आते समय नमस्तक में आशीर्वाद देता डेली। तो वही बच्चियां शायद उनकी हैं, मुझे ऐसा सुना है। इसलिए कहने का देखो अब उनका कितना दर्द हो रहा होगा उनको, मैंने बच्चियों को कितना कष्ट हो रहा होगा, शायद आंखों में आंसू नहीं रुक रहे होंगे। मतलब जब मैंने सुना तो मुझे हल्का सा वो हो गया कि देखो ठीक है धार्मिक दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से कि देखो समय का, मैं तो अपने आप में चिंतन करता हूँ, कोई भरोसा नहीं मेरा, मैं रोज चिंतन करता हूँ, कोई भरोसा नहीं। कभी जब दर्द उठता है सीना में, किसी प्रकार का सिर में कुछ, क्योंकि भी मुझे हो सकता है कोई समस्या है अंदर की, मैं तो दिखाई भी नहीं मैंने, सिर चकराने लगता अपने आप, दर्द होता, दर्द नहीं होता, सामान्य रूप से चक्कर से आने लगते, तो लगता पता नहीं ब्रेन में रोज हो जाए, अटैक आ जाए, कोई भरोसा नहीं। देखते रह जाएंगे, सब सुनते रह जाएंगे, अरे महाराज चलेगा करते रहेंगे, हमारा जो जैसे भाव होंगे वैसी गति प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं निरंतर सच में आप लोगों से क्यों बोलता हूँ, कई बार तेज भी बोलता हूँ, पर मेरा मन सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरा ये नहीं रहता कि तुम्हें तेज को, पहली बात कौन सा अपना बैर विरोध है कि हम तुम्हें तेज बोल के तुम्हारी बुराई करके या तुम्हें गुस्सा होकर कुछ कहेंगे। बताओ माताओ, कभी भी कोई विषय बोलें बिल्कुल मत समझना किसी विषय में, मतलब तुम्हारी गलती पे गलती भी निकालें तो बताओ पहली बात तो अपनी कौन सी बैर विरोध है, आपने हमारा क्या उजाड़ा कि हम आपका बदला लेंगे, क्या किया बताओ। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, मैंने एक बार बताया था, हमारी शरण में आए वाले व्यक्तियों को क्या हो, उद्धार हो, जैसे बने वैसे। सच बताऊं, मैंने तो एक बार मैंने छुल्लक महाराज भी कई बार, मैं दो बार बोला, कई बार बोला ब्रह्मचारी तो को, जबकि ब्रह्मचारी तो देखो जानते हो आप लोग सब, उसको भी मुझे क्यों दया आ जाती है, कई लोग बोलते भी ऐसा सब, फिर मैं कहता नहीं, मुझे करुणा मुझे पता नहीं क्यों आ जाती है। मैं तो सोचता हूँ अच्छे से रहे, बढ़िया कल्याण करे, और क्या, मेरा तो ये उद्देश्य सच बता रहा हूँ। कोई कैसा भी, मैं सोचता हूँ भगवान सब अच्छे से रहे, प्रेम से, क्योंकि जिंदगी क्या है, अपन श्रावकों को संबोधन करते हैं, हम लोग तो साधु हैं, श्रावकों को संबोधन यही संबोधन करते हैं। जब कल छुल्ला जी महाराज बैठे, बातें हो रही थी हम लोग की, ये अपनी, मैंने की देखो महाराज, मैंने उनसे मुंह में एक बात देखो मानता है तभी, मैंने महाराज ऐसी बात जैसे बात अपन आज चर्चा कर रहे हैं, कल मैं बोलने वाला था तभी, जैसे चर्चा कर रहे हैं, भाव बना रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे भाव बना रहे हैं, तो कभी कोई किसी प्रकार की चर्चा ही ना हो, और हमेशा प्रेम वात्सल्य के झरने फूटे रहें। फिर देखो अब, क्योंकि देखो क्या होता है, एक बात नोट करना आप, चाहे आप हो चाहे हम हो, गृहस्थ अवस्था में चाहे बहू हो चाहे सास हो, विश्वास मानो सास कितनी खराब हो और बहू थोड़ी विनम्र हो ना, तो सास भी पिघलेगी, मतलब ध्यान रखना, ऐसा नहीं सर पता नहीं, और बहू कितनी खराब हो, सास थोड़ी सी शांत रहे तो बहू भी पिघलेगी, ये नियम है। और छोटे को झुकना पड़ता है, ध्यान रखना। बड़े को ठीक है, बड़ा देखता है कि यहाँ कैसी क्या स्थिति है तो वो करता है, संभालता है, और बड़ा वही बड़ा होता है जो छोटे को संभाल के रखे। फिर तो कहने का अर्थ हमारा वास्तव में कसाय करने से कोई भी फायदा नहीं है। यही आचार्य सांप्रदायिक आश्रम, मतलब संसार का कारण। तो इंद्रियें अपन को पता नहीं चलता, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, इसमें कसाय नहीं दिख रही, पर स्पर्शन किसी प्रकार स्पर्शन की इच्छा हुई, कोई स्पर्शन इंद्रिय भोग का हुआ, ये कसाय नहीं हो, पाप हो गया सांप्रदायिक आश्रम, क्यों कसायवान ठहरे ही, ऐसे कसाय है। कसाय नहीं दिख रही पर कसाय है। क्या सच छुल्लक जी महाराज कितना गुस्सा नहीं करें तो भी उनकी प्रत्याख्यान कसाय कहलाएगी, हम थोड़ी गुस्सा भी करें तो भी संतुलन कहलाएगी। हाँ, तीव्र जब हो जाएगी तो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व में चले गए, गुणस्थान तो फिर हमारी अनंतानुबंधी में आप प्रत्याख्यान गुणस्थान चेंज होगा तो, नहीं तो नियम से मुनि राज है कि तेज भी गुस्सा हो जाए और तुम प्रेम से बोलो, तुम्हारी प्रत्याख्यान ही कहलाए, अप्रत्याख्यान कहलाएगी। यानी तुम्हारी 6 महीने तक चल सकती गुस्सा, कसाय बेर आदि, और हमारा संतुलन अंतर मुहूर्त तक। कितना जल में रेखा, जल में रेखा क्या होता है, जल में रेखा खींची, यहां खींचते जाए तो वहां मिटती जाती है, और ये कुछ नहीं करें फिर भी 15 दिन चल सकती है इनकी, आपकी 6 महीने चल सकती हो। 6 महीना से ज्यादा ध्यान रखना माता हो, यदि 6 महीने से ज्यादा किसी का बैर हो तुम्हारा, आज ही जाके पैर छू लेना या क्षमा मांग लेना। 6 महीने से ज्यादा चला गया नियम से अनंत अनुबंधी में चला जाएगा। इसलिए हम लोग तो तुरंत ही लगते ही नहीं, अब कोई सामान्य कोई कैसी स्थिति में है, बोलना नहीं बोलना अलग विषय होता है। हम लोग तो, मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ कम से कम बोलो, कम से कम बोलने से क्या है, बातें नहीं बढ़ती तो घर में हो ना, माताएं बहनें जेठानी जेठानी सास बहू, कम से कम बोलो आपस में। मैं तो बिल्कुल पालन कर रहा हूँ अभी मौन, इसलिए और मेरा चल तो हर साल भी कर रहा हूँ, 10 लक्षण में तो हर साल कर रहा हूँ 3-4 साल से, पर मैं सोच रहा हूँ तो पूरा चतुर्मास में करूँ। मुझे बड़ा रिलैक्स मिला है, बड़ी शांति मिलती है, मौन से बहुत शांति है, बोलने नहीं पड़ेगा तो कोई विकल्प ही नहीं। किसी प्रकार कोई दिखती भी ना, बच्चों में महिलाओं में तो तुरंत मैं बोल दे टोकता हूँ, तो मोह है भाई साहब, अब बोलूंगा नहीं, प्रवचन कितना बोलूंगा, प्रवचन डांटूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, प्रवचन समझा सकता हूँ, तो कसाई नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, किसी प्रकार का आपको भी नहीं आएगा। मैं तो वास्तव में मौन से बहुत, इसलिए कहा मौन सर्वत साधनम, मौन सब संपूर्ण साधनों का साधन है, सब साधन उपलब्ध। इसलिए स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियों से अपन पाप कर रहे हैं, सांप्रदायिक से चल रहा है। 5 इंद्रिय, 4 कसाय, क्रोध मान माया लोभ, इन 4 में क्रोध मान माया लोभ, किसी में ये भी
सांप्रदायिक आश्रयकरण, आवृत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप, ये आवृत भी कहते हैं इनको, इनके द्वारा भी सांप्रदायिक आश्रय होता है। अब थोड़ा सा 25 क्रियाओं के विषय में समझना है। किसके विषय में? 25 क्रियाओं में थोड़ा समझना। आप लोग गृहस्थ अवस्था में कैसे कैसे पाप कर लेते हो आप लोग, ना जान करके, ज्ञान नहीं है और आश्रय चल रहा है और चलेगा, ये भी बता दूंगा आपको। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो चलेगी, परंतु बहुत सारी आप छोड़ सकते हो, बहुत सारा पालन कर सकते हो। तो 25 क्रियाएं ध्यान से सुनना जाना। पहला क्रिया है सम्मित क्रिया। कौन सी क्रिया? सम्मित की, देव सात गुरु की पूजा आदि करना, विनय आदि करना, ये सब सम्मित की क्रिया है। एक क्रिया से सांप्रदायिक, तो यहाँ शुभ पुण्य से शुभ पाप वो सूत्र चलेगा कि शुभ योग है, शुभ रूप में है तो शुभ, और अशुभ रूप में तो अशुभ क्रिया। तो सम्मित की क्रिया शुभ गुरु रूप में भगवान की आराधना, भगवान की वंदना, पूजा, गुरु दर्शन आदि आदि सम्मित क्रिया। दूसरी मिथ्यात क्रिया। मिथ्यात की मतलब गुरु को देव, कुशास्त्र, कुधर्म आदि के विषय में श्रद्धा करना, उनकी पूजा आराधना करना है, चाहे जिस प्रकार के हो। ध्यान रखना बाबा, कोई भी नाम नहीं ले रहा हूं, किसी प्रकार का हो, ये मिथ्यात है सब। ये पितरों का, ये इनका, उनका, ये वो, ऐसा वैसी इनकी पूजा करना, इनकी आराधना करना। देव सात गुरु से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। क्या? देव सात, कभी भी कोई समस्या है अपने हाथों कहा जाता है। हमने बताया था एक बार, जिण सास नस साड़ो 14 पुब्बाण समुद्धारो जस्य मणे नमोकारो संसारी तत्स किम गुणति। आचार्य महाराज ने लिखा है, जिन शासन का सार 14 पूर्वों का उद्धार रूप, जिसके मन में ऐसा नमोकार मंत्र है, उसका दुनिया बाल बांका नहीं कर सकता। महाराज परेशानी आती इसलिए करते हैं, कुछ नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ो, श्रद्धा से पढ़ो। कितने क्या क्या नहीं हुआ नमोकार मंत्र सुनने से, पढ़ने से, सुनने मात्र से क्या हो गया? उद्धार हो गया, देव पर्या प्राप्त कर ली, मोक्ष प्राप्त कर लिया अंजन चोर ने। तो देखो कैसे, कहां परिणाम। एक जगह, एक समय पहले, एक समय मतलब कुछ समय पहले, बेश्या के कहने पर रानी का हार चुरा के ला रहा, परिणामों की विचित्रता देखो। और दूसरे समय नमोकार पर सिद्धा करके मुनि महाराज पास चला गया, दीक्षा लेके कल्याण कर गया। देखो परिणाम विचित्र। इसलिए कई बार हम लोग सच बताऊं बहुत संभालने का प्रयास करते, बहुत। आप लोग देखते ना, कई बार कहते हैं समय कभी परिवर्तन हो सकता है, आपका परिणामों में कभी परिवर्तन हो सकता है। बुरे से बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति हो सकता है, वो अच्छा से अच्छा व्यक्ति को बुरा निमित्त मिल जाए तो बुरा हो सकता है।